नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए परिसर अध्ययन भाग क्रमांक 2 में राज्य का प्रशासन, राज्य का शासन प्रबंध, इसके स्वाध्याय का लेखन किया गया है और इसका वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो स्वराज की स्थापना हुई और शिवाजी महाराज छत्रपति बने। स्वराज का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने राज्य का समस्त प्रशासनिक कार्य 8 विभागों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक विभाग के लिए एक एक प्रधान नियुक्त किया। यह शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल था। तो आइए राज्य का शासन प्रबंध किस तरह से था, इसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। यहाँ लेखन किया गया है। पहला प्रश्न है, देखिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, देखिए अष्टप्रधान मंडल किसे कहते थे? अष्टप्रधान मंडल किसे कहते थे? तो इसका उत्तर है, देखिए शिवाजी महाराज ने राज्य प्रशासन को 8 विभागों में बांटकर प्रत्येक विभाग का एक प्रधान नियुक्त किया था। इस व्यवस्था को अष्टप्रधान मंडल कहते थे। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल की नियुक्ति क्यों की? तो उत्तर है, देखिए उत्तर राज्य प्रशासन को व्यवस्थित चलाने के लिए, राज्य के प्रशासन को व्यवस्थित चलाने के लिए शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल की नियुक्ति की। तीसरा प्रश्न है, शिवाजी महाराज की सेना के प्रमुख विभाग कौन से थे? शिवाजी महाराज की सेना के प्रमुख विभाग कौन से थे? तो उत्तर है, देखिए इसका शिवाजी महाराज की सेना में 2 प्रमुख विभाग थे। पहला अश्वसेना और थल सेना। शिवाजी महाराज की सेना में 2 प्रमुख विभाग थे। पहला था अश्वसेना और थल सेना। अब चौथा प्रश्न है, आता है, देखिए अश्वसेना में कौन से 2 विभाग थे? तो उत्तर है, देखिए अश्वसेना में 2 विभाग थे। पहला था बारगीर और दूसरा सिलेदार। अश्वसेना में 2 विभाग थे, बारगीर और सिलेदार। प्रश्न 5वां की तरफ हम चलते हैं और 5वां प्रश्न है, देखिए थल सेना के प्रमुख को क्या कहते थे? तो उत्तर है, थल सेना के प्रमुख को सरनोबत कहते थे। थल सेना के प्रमुख को सरनोबत कहते थे। छठा प्रश्न देखते हैं, क्या है? समुद्री मार्ग से हमला करने वाले शिवाजी महाराज के शत्रु कौन थे? उत्तर है, देखिए उत्तर सिद्धी, पुर्तगाली और अंग्रेज समुद्री मार्ग से हमला करने वाले शिवाजी महाराज के शत्रु थे। 7वां प्रश्न है, प्रत्येक किले पर कौन कौन से अधिकारी होते थे? तो उत्तर है, देखिए प्रत्येक किले पर किलेदार, कारखानिस तथा सबनिस जैसे अधिकारी होते थे। प्रत्येक किले पर किलेदार, कारखानिस तथा सबनिस जैसे अधिकारी होते थे। और 8वां प्रश्न है, स्वराज में कितने सूबे थे? स्वराज में कितने सूबे थे? तो उत्तर है, बच्चों स्वराज में 12 सूबे थे। 9वां प्रश्न है, परगना किसे कहते थे? परगना किसे कहते थे? तो इसका उत्तर है, देखिए सूबे के प्रत्येक विभाग को परगना कहते थे। सूबे के
प्रत्येक विभाग को परगना कहते थे। अध्याय के अंतर्गत हम देखते हैं 2 से 3 वाक्यों में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न है, देखिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 से 3 वाक्यों में देना है। तो पहला प्रश्न उसके अंतर्गत है, देखिए, शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। इसका उत्तर है, देखिए, क्यों? समुद्री मार्ग से हमला करने वाले सिद्धी, पुर्तगाली तथा अंग्रेज शिवाजी महाराज के नए शत्रु बन गए थे। उनका सामना करने के लिए शिवाजी महाराज ने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए नौसेना का गठन किया। मध्ययुगीन भारत की यह पहली नौसेना थी। इस दृष्टि से शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी महाराज की नौसेना की सागरी शत्रुओं पर बड़ी धाक जम गई। इसका कारण है, देखिए, उत्तर देखिए, शिवाजी महाराज ने बड़ी दूरदृष्टि के साथ नौसेना का गठन किया। शिवाजी ने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे समुद्री किलों का निर्माण कराया। युद्ध नौकाओं की सहायता से उन्होंने कई समुद्री अभियान चलाए। परिणाम स्वरूप शिवाजी महाराज की नौसेना की सागरी शत्रुओं पर बड़ी धाक जम गई। अगला प्रश्न है, देखिए, शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य से प्रजा को क्या लाभ हुआ? शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य से प्रजा को क्या लाभ हुआ? तो उत्तर है, देखिए, शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य से प्रजा को कई लाभ हुए। जैसे प्रजा सुखी हुई, मंदिर सुरक्षित हुए, अन्य धर्मों के पूजा स्थलों को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, महिलाएं सुरक्षित थीं। और अगला प्रश्न है, देखिए, अधिकारियों की नियुक्ति करते समय शिवाजी महाराज कौन सी नीति अपनाते थे? प्रश्न है, अधिकारियों की नियुक्ति करते समय शिवाजी महाराज कौन सी नीति अपनाते थे? तो उत्तर है, देखिए, अधिकारियों की नियुक्ति करते समय शिवाजी महाराज यह नीति अपनाते थे। शिवाजी महाराज अधिकारियों को स्वयं नियुक्त करते थे। दूसरा देखिए, उनके यहाँ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने केवल गुणवान व्यक्तियों को अपने यहाँ नियुक्त किया। उन्होंने केवल गुणवान व्यक्तियों को अपने यहाँ नियुक्त किया। शिवाजी महाराज ने अधिकारियों को इनाम या जागीर नहीं दी, उन्हें पर्याप्त वेतन दिया जाता था। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि शिवाजी महाराज ने सेना को कौन से निर्देश दिए थे? इसका उत्तर है, देखिए, शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को ये निर्देश दिए थे। जैसे स्त्रियों का आदर करना, पहला है स्त्रियों का आदर करना, शराब न पीना, प्रजा को न लूटना तथा उसे किसी प्रकार का कष्ट न देना। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को निर्देश दिए थे कि स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों का आदर करना, शराब न पीना, प्रजा को न लूटना तथा उसे किसी प्रकार का कष्ट न देना। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्वराज्य से बेईमानी करने वालों के प्रति शिवाजी महाराज की क्या नीति थी? स्वराज्य से बेईमानी करने वालों के प्रति
शिवाजी महाराज की क्या नीति थी? तो इसका उत्तर है, देखिए बच्चों, स्वराज्य से बेईमानी करने वालों को शिवाजी महाराज ने कभी माफ नहीं किया। विद्रोहियों को उन्होंने कठोर सजाएं दी। ऐसा करते समय शिवाजी महाराज कभी अपने पराये में भेद नहीं करते थे। तो इस तरह से आप दिए गए स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर का आप लेखन करिए, वाचन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।